हाउ आर यू? सो वेलकम टू प्रिंस एजुकेशन चैनल। नाउ आज सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 5C का क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 इज गिवन दैट फाइंड द नंबर्स ऑफ द टर्म AP -12, -9, -6 अप टू 21। ठीक है, तो आपको क्या कैलकुलेट करना है? नंबर ऑफ टर्म्स कैलकुलेट करना है कि एक AP गिवन है, इसमें कितने नंबर ऑफ टर्म्स है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन आपको गिवन है इसी में ही, इफ वन इज एडेड टू ईच टर्म ऑफ दिस AP देन फाइंड द सम ऑफ ऑल टर्म्स ऑफ द AP दस ऑब्टेन। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द AP -12, -9, -6 अप टू 21। सो आपका जो AP है वो कितना है? -12, -9, -6 डॉट 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 21। So here you can see first term आपको given है that is -12 and last term भी आपको given है that is 21। ठीक है, an की वैल्यू आपको नंबर ऑफ टर्म्स दैट मीन्स आपको n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जैसे कि nth टर्म होता है किसी भी सीक्वेंस का, तो यहाँ पर जो लास्ट टर्म है ना nth टर्म दैट मीन्स लास्ट टर्म, उसकी वैल्यू यहाँ पर 21 आपको गिवन है। ठीक है, सो यहाँ से आप लोग क्या करेंगे? l इक्वल्स टू A1 प्लस n-1 इंटू डी का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, राइट। सो बहुत सारे स्टूडेंट्स का कमेंट एक बार मेरे पास आया भी था कि जो ये आपका l है यहाँ पे तो हम an लिखते थे। यस, हम लोग यहाँ पर an या tn भी लिखते हैं बिकॉज वो लास्ट टर्म होती है जब हमें लास्ट टर्म नहीं मालूम होती। बट अगर हमें लास्ट टर्म मालूम होती है तब हम कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं? l इक्वल्स टू A1 प्लस n-1 इंटू डी। तो हम यहाँ पर l लिखते हैं। ठीक है, तो सेम ही फॉर्मूला है उसका, सेम ही चीज है अनदर टर्म या फिर लास्ट टर्म। ठीक है, सो आपकी जो एल की वैल्यू है ये यहाँ पे कितनी गिवन है? 21 गिवन है। बट नाउ हम देखते हैं, हमें यहाँ पे एन और डी दो वैल्यू नहीं मालूम। सो डी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कॉमन डिफरेंस से। सो -9 -12 दैट मीन्स -9 प्लस 12, तो कितना हो जाता है आपका? डी की वैल्यू हो गई आपकी 3। तो यहाँ से हमें डी कैलकुलेट होके आ गया हमारा 3, राइट। सो वैल्यू पुट कीजिए 21 इक्वल्स टू -12 प्लस एन हमें फाइंड आउट करना है इंटू 3। सो 21 इधर ये -12 है, लेफ्ट साइड में जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। 12 इक्वल्स टू 3 इंटू n-1। नाउ ऐड करते हैं तो 33 इक्वल्स टू 3 इंटू n-1। ठीक है, नाउ डिवाइड कर दीजिए 33 को 3 से, तो कितना आ जाएगा? 11 हो जाएगा। दैट मीन्स 11 इक्वल्स टू n-1 या फिर 1 जब लेफ्ट साइड में जाएगा सो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी? 12 हो जाएगी। ठीक है, सो n की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई? हमारी 12 आ गई। दैट मीन्स हमारा जो फर्स्ट पार्ट था क्वेश्चन का उसका आंसर आ गया। नंबर ऑफ टर्म्स की वैल्यू कितनी आ गई? हमारी 12 आ जाती है। इज दैट क्लियर? सो अब नाउ सेकेंड पार्ट हम लोग सॉल्व करते हैं। हम लोग को मालूम हो गया कि ये जो हमें सीक्वेंस गिवन था ना, इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 12 है। अब आपसे आगे क्या कहता है? इफ वन इज एडेड टू ईच टर्म। ठीक है, अगर हम वन ऐड कर दे इस टर्म में तो हमारा हमें क्या फाइंड आउट करना है? सम फाइंड आउट करना है उन सभी टर्म्स का। तो हम क्या करते हैं? वन ऐड कर देते हैं। अगर हम -12 में वन ऐड करेंगे तो क्या रह जाएगा आपका? -11 हो जाएगा। -9 में +1 करेंगे तो कितना आता है? -8 आता है। -6 में +1 करेंगे तो कितना आएगा? -5 आएगा। इसी तरीके से आगे हम डॉट टू डॉट एंड सेम 21 में जब 1 ऐड करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 22 हो जाएगा। तो ये आपका एक सीक्वेंस बन जाएगा, ये आपका एक AP बन जाएगा। न्यू AP आपका आ जाएगा, वो भी जब हम इसमें 1 ऐड कर देते हैं। ये एक लाइन जो हमें गिवन थी, इस ये इतना पोर्शन आपका समझ आ गया कि हमने क्या किया? हमने 1 ऐड कर दिया इस गिवन AP में। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है? सम ऑफ ऑल टर्म्स फाइंड आउट करना है। तो हमारा SN इक्वल्स टू होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। बट अगर हमें लास्ट टर्म मालूम होती है तो हमारा एक फॉर्मूला और होता है SN इक्वल्स टू n/2 a प्लस l। कैसे आया ये फॉर्मूला? एल का फॉर्मूला क्या होता है? A1 प्लस n-1 इंटू डी। दैट मीन्स हमें ए हटा के बचे हुए वैल्यू की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं? एल पुट कर सकते हैं। सो इसीलिए हम SN इक्वल्स टू n/2 a प्लस एल भी इसको लिख सकते हैं। नाउ इसमें वैल्यू पुट कीजिए। हमारी नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 12 है इस सिक्वेंस में। ठीक है, तो 12 हो गया, तो 12/2 ए की वैल्यू कितनी हो गई हमारी? -11 एंड लास्ट टर्म एल की वैल्यू कितनी हो गई हमारी? 12 हो जाती है। ठीक है, 2 6 12 एंड यहाँ पर जब हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 11 आ जाएगा। नाउ 11 6 66। दैट मीन्स जो हमारा न्यू सीक्वेंस आया था जिसमें हमने 1 ऐड किया था, उसमें टोटल आपकी कितनी टर्म्स थी? 12 टर्म्स थी। तो उनका जो सम आया है वो कितना आया है? 66 आया है। और यही आपका आंसर रहता है। यही आपसे चीज़ें पूछी गई थी। इतना सा आपका सॉल्यूशन है, बहुत इजी है। सिर्फ कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, क्वेश्चन में गिवन क्या है एंड किस तरीके से हमें सॉल्व करना है। सिर्फ सीक्वेंस वाइज सॉल्व करके जाइएगा। ओके, आई
आई होप ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। समझ आया, वीडियो लाइक नहीं की है जल्दी से कीजिए। चैनल पर सभी सॉल्यूशंस आपको चैप्टर वाइज मिल जाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, ठीक है। एंड साइंस एसएसटी के नोट्स भी आपको प्रोवाइड किए गए हैं। अदरवाइज आप प्रिंस एजुकेशन ऐप पर जाकर डायरेक्टली सभी चीज़ें देख सकते हैं। आपके लिए यूजफुल रहेगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।